हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 6 का साइंस विज्ञान का पाठ 1 करवाऊंगी। भोजन यह कहां से आता है। पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर और इसकी जो रिक्त स्थान है वो हम करेंगे। भोजन, जो हम खाना खाते हैं उसको हम भोजन कहते हैं और ये कहाँ से आता है। हम लोग जानते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं वो हमारे पौधों से आता है, पेड़ पौधों से आता है और जानवरों से वो हमारा भोजन आता है। इसी चीज को हम इसमें डिटेल में ज्यादा पढ़ेंगे। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था, यानी कि आपने क्या खाया था, आपके दोस्त ने क्या खाया था, जो आपने कल खाना खाया था वही आपने आज भी खाना खाया है। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं, यानी कि अलग अलग टाइम पे। ब्रेकफास्ट में हमारा अलग खाना होता है, लंच में हमारा अलग होता है, डिनर में हमारा अलग आहार होता है। विभिन्न खाद्य पदार्थ जो हम चीजें खाते हैं वो विभिन्न अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 1, विद्यालय में अपने दोस्त से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे भिन्न राज्यों के वे रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह एक यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करके सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि आपको इस तरीके से सारणी बनानी है और अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं और वो क्या उन्होंने खाद्य पदार्थ खाया, अलग अलग विभिन्न राज्यों में रहते हैं तो उन्होंने क्या खाया वो सब आपको इसमें लिखना है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 ही चीजें चाहिए चावल को उबालने के लिए। क्या? चावल और पानी। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो जो अलग अलग चीजें हमें चाहिए वो हमारे संघटक होते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 2 में देखें हम। सामग्री 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। यानी कि जो हमने यहाँ पर ही लिखा है, इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, उसको हमने कहाँ लिखना है? इसमें सारणी 1.2 में। वस्तु का नाम, उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची से जोड़िए। जैसे कि खाद्य पदार्थ रोटी और चपाती में क्या चाहिए? आटा चाहिए और जल, पानी चाहिए। दाल बनाने के लिए क्या चाहिए? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले चाहिए। ऐसे में मिक्स सब्जी बनानी हो तो हमें आलू, गोभी, गाजर, तेल, घी, मसाले, ये सब हमें चाहिए। आगे अब हम देखते हैं हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? यानी कि कुछ सब्जियों में हम एक जैसी चीज इस्तेमाल करते हैं। दाल में घी डलेगा तो वो सब्जी में भी डलता है, तो कुछ सब्जियों में हम एक जैसे संघटक इस्तेमाल करते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, यानी कि जो खाने का सामान है और वो कहाँ से आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे कि फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। गेहूं, जैसे गांव वगैरह में जाओ या कहीं पे भी आप कहीं जाते हैं, रास्ते में ट्रेन से कई बार हम जाते हैं तो हम रास्ते में देखते हैं काफी सारी जो है गेहूं के खेतों की जो है धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की जो काफी सारी पंक्तियां लगी होती हैं जिनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। गेहूं, चावल, धान, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? हमें पौधों से। दूध, अंडा, मुर्गा, मछली कहाँ से होता है? जंतुओं से। क्रियाकलाप 3, आइए हम पूर्व, जैसे कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही जो है सब्जियां और गेहूं, अनाज उगाया जाता है।
आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने इसको जो है कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे खाद्य मंद के नाम से इडली है, चिकन करी है, खीर है। अब जो इडली बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चावल, उड़द दाल, नमक और जल। चावल हमें पौधों से प्राप्त होता है, उड़द की दाल भी पौधों से, नमक समुद्र के जल से, और पानी कहाँ से, जल कहाँ से मिलता है? नदी और कुओं से। ऐसे ही चिकन करी बनाने के लिए चिकन, मसाला, तेल, घी, जल चाहिए। चिकन जंतु से, मसाला पौधों से, तेल घी भी हमें पौधे और जंतुओं से, जल हमें नदी और कुओं से मिलता है। खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी चाहिए। दूध जंतु से, चावल पौधों से और चीनी भी पौधों से मिलती है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं, कि पौधों से हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य जातम उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतु के नाम जानते हैं जो हमें दूध देते हैं? जैसे कि बकरी भी दूध देती है, और भी जानवर हैं जो दूध देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही पढ़ा कि हमें सब्जियां जो हैं पौधों से मिलती हैं, और मांस और दूध और अंडे हमें जंतुओं से मिलते हैं। अब 1.3 भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। जो पौधे के फल होते हैं उनको भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पीठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों में 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज में हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिससे 2 या 2 अधिक भाग खाए जाएं? यानी कि एक पौधे का हम 2 या 2 से अधिक भाग हम कई बार उस पौधे का खाते हैं। जैसे कि सरसों का एग्जाम्पल दिया, सरसों के बीज से तेल बनता है, और जो सरसों के पत्ते होते हैं उसको हम साग में बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्रियाकलाप सारणी 1.3 सूचीबद्ध की सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भाग को सारणी 1.4 में सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि जो हमने यहाँ पे लिखा है, अभी कौन से पौधे के भाग हैं उसको हमने यहाँ पे बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह, जैसे बैंगन का भरता है। अब बैंगन जो है, इसमें बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन चाहिए, मिर्च मसाले के रूप में कई अन्य चीजें चाहिए। अब जो बैंगन है वो क्या है? पौधे का भाग है जो कि एक फल है। मिर्च मसाले के रूप में जो अन्य चीजें चाहिए वो भी फल है। अब तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे में ये हमारे बीज हैं। ऐसे हमें इडली बनाने के लिए चावल, उड़द दाल चाहिए, ये भी हमारा बीज है। यानी कि पौधे का कौन सा भाग है? बीज वाला भाग। और दाल के लिए हमें दाल चाहिए और तेल चाहिए, तो वो भी हमारा पौधे का बीज वाला भाग है। ठीक है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरें, एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। यानी कि ये जो दाल है, आपने 1 दिन के लिए इसको भिगोना है, फिर अगले दिन उसका पानी निकाल देना है और उसको गीले कपड़े में लपेट के रख देना है। तो आप देखेंगे उसके अंदर से जो है सफेद रंग की संरचना निकलती है, बीज से बाहर आती है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं हुए तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें, फिर से उसको गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? जैसे ये
अंकुर को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है, यानी कि आप इसको बॉईल करके उबाल के खा सकते हैं। ऐसे ही चने हैं यहाँ पे, उसको भी हम ऐसे ही करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है, यानी कि शहद कैसे बनता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियां भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मरकंद यानी कि मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित मतलब इकट्ठा करती हैं। फूलों का उनका मरकंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, मतलब सारा साल नहीं होता, कुछ समय के लिए होता है। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी आवश्यक होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? क्रियाकलाप 6 सारणी 1.5 में अनेक जंतु के नाम लिखे गए हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। सारणी के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी और दूध। ऐसे ही चूहा अनाज और बादाम खाता है। और शेर जो है मांस, बाघ भी मांस खाता है। मकड़ी कीड़े मकोड़े खाती है। छिपकली भी कीड़े मकोड़े खाती है। गाय जो है वो भी घास खाती है, अनाज खाती है, भूसा, पत्ती, ये सब लिख सकते हैं इसमें। मनुष्य अनाज और मांस दोनों खाता है। तितली फूलों का रस पीती है और कौवा कीड़े मकोड़े खाता है। उसके बाद क्रियाकलाप 7 फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पात उत्पाद खाते हैं, यानी कि जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें हम दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं, जो मांस खाते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, यानी कि जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.3 के अनुसार अलग अलग वर्ग में लिखिए, जैसे कि शाकाहारी गाय, चूहा, भैंस, मांसाहारी शेर, चीता, लोमड़ी, और सर्वाहारी कौन है? मनुष्य और कौवा। और भी लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से। अच्छा, कौवा यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिख देते हैं। और भालू भी हमारा सर्वाहारी होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। यानी कि हमारे देश में खाने की कमी है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हर एक को भोजन कैसे मिले। और इसके साथ साथ हमें जो भोजन को उगाना है, भोजन को जो उपाय है उसका, हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके, हर एक को आसानी से मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो है पार्ट की जो हमने जो पढ़ा है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके जो है आगे करेंगे। ये प्रमुख शब्द हमें दे रखे हैं, ये करेंगे। उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे और इसका रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पढ़ने बिंदु का पहला है सामग्रियां। सामग्रियां क्या होती हैं? आहार में पाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ। जब हम कोई खाना बनाते हैं उसके अंदर जो चीजें मिक्स करते हैं उनको हम सामग्रियां कहते हैं। उसके बाद आता है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? पादप एवं जंतुओं का वह भाग जिसे हम भोजन में प्रयुक्त कर सकते हैं, यानी कि पौधों का और जंतुओं का वह भाग जो हम खा सकते हैं उसको हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। मकरंद क्या होता है? मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस को चूस कर शहद के रूप में छत्तों में भंडारित किया जाता है, जिसको हम मधुमक्खियों का रस, जो मधुमक्खियां हैं फूलों से जो रस चूसती है जिसको हम
शहद भी कहते हैं, इसको हम मकरंद भी कहते हैं। अंकुरित दाने कौन से होते हैं? भीगे दाने होते हैं। भीगे दाने बीज जो बाहर निकली हुई एक छोटी सफेद संरचना होती है। शाकाहारी जो पादप और पादप उत्पाद खाने वाले जंतु होते हैं, जो पौधे और पौधों से जो फल फ्रूट निकलता है, सब्जियां निकलती हैं, वो खाते हैं तो उनको शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो अन्य जंतुओं को खाने वाले जंतु होते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी कौन से होते हैं? पादप और जंतु दोनों को खाने वाले जंतु, जो शाकाहारी भी होते हैं और जो मांसाहारी भी होते हैं, जो पेड़ पौधों से फल सब्जियां भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, वो सर्वाहारी होते हैं। पहला प्रश्न है इसका, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, अलग अलग तरह का जो है सब भोजन खाते हैं। प्रश्न 2 है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनमें से कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है? सेब का पेड़, उसका फल खाते हैं। गेहूं का पौधा, उसका बीज खाते हैं। आलू का पौधा, उसका तना खाते हैं। चुकंदर का पौधा, उसकी जड़ खाते हैं। और पालक का पौधा, उसकी हम पत्तियां खाते हैं। प्रश्न 3 है, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 में दिया हुआ दूध, दही, पनीर, घी, ये कहाँ से मिलता है हमें? ये सब दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पादक हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं। शेर है, बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या होता है? पादप पादप उत्पाद खाते हैं, जिनके जो पेड़ पौधे वाले जो होते हैं, पौधे जो हैं, उनको हम शाकाहारी कहते हैं। प्रश्न 4 में आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे हम शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, यानी कि पौधों से रिलेटेड जो भी फल फ्रूट सब्जियां होती है सिर्फ वही खाता है। जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह एक जंतु उत्पाद है। हमें चीनी गन्ने से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 1 का हमने इसमें पार्ट को पहले पढ़ा और उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए, इसके हमने खाली स्थान किए, रिक्त स्थान की पूर्ति करी और यहाँ पे हमारा जो पार्ट है वो पूरा हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।